अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसेट्स की कितनी किस्में हैं, लायबिलिटीज़ की कितनी किस्में होती हैं और सरमाया के बढ़ने और घटने की क्या वजूहात हैं। चलें अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चीज़ें देखेंगे। अब है एसेट्स, उसकी कितनी किस्में होती हैं। भाई दो किस्में होती हैं मेजर। एक फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ऐसे एसेट्स जो कारोबार में इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदे गए हों और जिनकी लाइफ जो हो आम तौर पर 1 साल से ज़्यादा हो, जैसे मशीन है, कंप्यूटर्स है, बिल्डिंग। अब दूसरा है करंट एसेट्स, वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में तब्दील हो जाएं, तो वो करंट एसेट्स है। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, ये करंट एसेट्स है। अब ये कैसे कैश में तब्दील होता है? जब माल बेचेंगे तो ये कैश में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो जैसे ही कैश लेंगे अकाउंट रिसीवेबल कैश में तब्दील हो जाएगा। तो फिर कैश एट बैंक, कुछ कैश बैंक में पड़ा हुआ होता है कारोबार के, कुछ कैश हाथ में होता है, कैश एट हैंड। तो ये दोनों ऑलरेडी कैश है, इसको मज़ीद कैश में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लायबिलिटीज़ जो है, लायबिलिटीज़ की भी दो किस्में हैं। एक करंट लायबिलिटी, ऐसे वाजबात, वाजबात का मतलब है जो आपने पैसे देने हो किसी को, ऐसे वाजबात जो 1 साल के अंदर अदा हो जाएं, जैसे अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल का मतलब है जिसको हमने किसी सप्लायर को पैसे देने हो, तो आम तौर पर 1 साल के अंदर उसकी अदायगी कर देते हैं हम। इसी तरह रेंट पेबल है, तो इसका किराया भी हम आम तौर पर 1 साल के अंदर अदा कर देते हैं। सैलरीज पेबल, तो सैलरीज भी आम तौर पर 1 साल के अंदर अदा की जाती है। ठीक। अब है दूसरी लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। ऐसे वाजबात जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में अदा हो। अब जैसे लोन फ्रॉम बैंक से आपने लोन लिया, तो लोन की अदायगी आमतौर पर 1 साल से ज़ायद अरसे में अदा की जाती है, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा। अब नेक्स्ट, अब है इसी तरह कैपिटल। कारोबार में दो तरीक़ों से बढ़ता है और दो तरीक़ों से घटता है। बढ़ना कैसे होता है? मज़ीद सरमायाकारी कर दें, तो मज़ीद सरमायाकारी करने से कैपिटल बढ़ जाता है और मुनाफे से भी कैपिटल बढ़ जाता है। फ़र्ज़ करें 1,50,000 की सरमायाकारी थी, 40,000 का मुनाफा हो गया साल के दौरान, तो अब आपका कैपिटल 1,50,000 नहीं रहा, दोनों बढ़कर हो गया 1,90,000। अब घटना देखें। ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से कुछ निकालना, गुड्स निकालना, कैश निकालना। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस में से कुछ निकालेंगे तो कैपिटल हमारा घट जाएगा। ठीक। और इसको अकाउंटिंग में कहते हैं ड्राइंग। अब ज़ाहिर बात है आपके पास इधर 1,90,000 का कैपिटल था, इसमें से 10,000 आपने अपने मेडिकल टेस्ट के लिए निकाल लिए, तो ये कैपिटल घटकर 1,80,000 रह जाएगा। इसी तरह दूसरा तरीका है कैपिटल के घटने का नुकसान से, जिसे कहते हैं लॉस से। तो लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगा। ज़ाहिर बात है 1,80,000 फर्स्ट करे कैपिटल था, 20,000 का लॉस हो गया, तो 20,000 माइनस होगा 1,80,000 में से, तो 1,60,000 रह जाएगा। तो लॉस से कैपिटल घटता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम यानी आमदनी कारोबार में कैसे बढ़ता है। जैसे जनरल स्टोर का कारोबार है, जनरल स्टोर का आपका कारोबार है, आपने गुड्स को सेल कर दिया 1,00,000 रुपए में, तो कैश कितना आ रहा है बेचने के बाद? 1,00,000 रुपए। तो ये आमदनी हो गई आपकी, कि कुल अमाउंट जो आपने रिसीव की है गुड्स को बेचने के बाद। अगर स्कूल का कारोबार है तो फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपये, तो ये भी आमदनी हो गई, जिसे हम कहते हैं इनकम। ये प्रॉफिट नहीं है, इनकम है। इसी तरह एक्सपेंस जो है किसी भी कारोबार का किस तरह होता है? सैलरीज की भाई पेमेंट कर दिया आपने 40,000 रुपये, एक्सपेंस हो गया। तो इस तरीके से एक्सपेंस होता है।
इसी तरह पेड रेंट 20,000 रुपये आपने किराया दे दिया शॉप का, तो एक्सपेंस हो गया, ये इनकम तो नहीं हो सकता। इनकम कैसे होता है? जब कोई चीज़ बेचते हैं, गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, तब तो इनकम होगी। लेकिन पेमेंट अगर होगी, लेकिन किसके अगेंस्ट में? सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं। सैलरीज किसी बंदे का नाम नहीं है, रेंट किसी बंदे का नाम नहीं है, रेंट की पेमेंट कर रही है, एक्सपेंस हो गया। इसी तरह पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर दी 15,000 रुपये, तो ये भी एक्सपेंस हो गया।